दोस्तों, एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुन लें, तो जीवन में शांति, शक्ति और सफलता अपने आप आने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है, एकन शास्त्रं देव की पुत्र गीतन, अर्थात वह एकमात्र ग्रंथ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुआ, वही है श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन संशय और भय से भर गए, तब श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जो दिव्य गीत सुनाया, वही गीता है। इसकी महिमा अनंत है। शेषनाग, महादेव और श्री गणेश जैसे देव भी इसकी संपूर्ण महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो हम सामान्य मनुष्य भला कैसे कर पाएंगे। ऐसा माना गया है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ होता है या उसकी वाणी सुनी जाती है, वहाँ स्वयं श्री कृष्ण का वास होता है। इसीलिए हर इंसान के लिए गीता को समझना और जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। इससे जीवन में सुख, शांति और संतुलन का मार्ग खुलता है। गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में संपूर्ण जीवन का सत्य समाया हुआ है। आज हम इन्हीं श्लोकों से प्रेरित 151 अमूल्य विचारों को आपके सामने सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत करेंगे। हमें विश्वास है कि यदि आप इन उपदेशों को नियमित सुनेंगे और अपनाएंगे, तो आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की अनेक कठिनाइयों का समाधान अवश्य मिलेगा। इंसान इसलिए दुखी नहीं होता कि वह ईश्वर को नहीं मानता। असली दुख इसलिए है क्योंकि वह ईश्वर की बातों, उनके मार्गदर्शन और उनके उपदेशों को नहीं मानता। यही कारण है कि हमारे जीवन में तनाव और उलझनें पैदा होती हैं। याद रखिए, तनाव केवल समस्याओं को जन्म देता है, समाधान नहीं। यदि समाधान चाहिए तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। हाँ, मुस्कुराना, क्योंकि एक मुस्कान हृदय को हल्का कर देती है, मन को शांत करती है और जीवन में रोशनी लाती है। कभी कभी जीवन की दिशा बदलने के लिए कोई बड़ा प्रयास आवश्यक नहीं होता, बस एक छोटी सी आदत ही काफी होती है। जैसे अगर हम सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण की वाणी का श्रवण करें, उनके उपदेशों, श्लोकों और जीवन की सीखों को सुने, तो हमारे हृदय में शांति उतरती है, आत्मा में शक्ति आती है और जीवन में सफलता धीरे धीरे स्वतः प्रवाहित होने लगती है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुखों और परेशानियों से घिर जाते हैं या किसी मोड़ पर खड़े होते हैं और नहीं जानते कि कौन सा मार्ग चुने। ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश हमारे लिए दीपक बनकर मार्गदर्शन करता है। शास्त्रों में कहा गया है, एकोयम शास्त्रः देव की पुत्र गीता है, अर्थात यह वही एकमात्र ग्रंथ है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुआ है। महाभारत की रणभूमि में जब अर्जुन भय और संशय से भर गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वही गीता कहलाया। इसकी महिमा इतनी अद्भुत है कि स्वयं शेषनाग, महादेव और गणेश जी भी इसकी संपूर्ण व्याख्या नहीं कर सकते। कहते हैं, गीता का पाठ या श्रवण करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप इसी जन्म में समाप्त हो जाते हैं। और जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ होता है, वहाँ स्वयं श्री कृष्ण का वास होता है। इसीलिए हर मनुष्य के लिए गीता को समझना और जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। इसके 18 अध्याय और 700 श्लोक जीवन के हर दुख, हर दुविधा और हर समस्या का समाधान समेटे हुए हैं। आज हम इन्हीं श्लोकों से प्रेरित 121 अमूल्य विचार आपके सामने पंडित जी की कथा वाटिका की शैली में सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। विश्वास रखिए, यदि आप इन्हें नियमित सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपकी अनेक कठिनाइयां स्वतः मिट जाएंगी और आपके हृदय में शांति, शक्ति और अद्भुत आनंद का संचार होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। सोने, चांदी, दौलत या नामयश कितने भी बड़े क्यों न हो, अगर मन अशांत है तो इंसान असली सुख का अनुभव कभी नहीं कर सकता। वही असली धनवान है जिसने अपने मन को नियंत्रित करना और शांत रखना सीख लिया। कई बार जीवन में कुछ रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। पहली नजर में यह दुख लगता है, पर वास्तव में यह भगवान की कृपा होती है। वे हमारे जीवन से उन चीजों को दूर कर देते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं।
यही जीवन का रहस्य है। कभी कभी विछोह, दुख और चुनौतियां हमारे लिए सुरक्षा और सीख लेकर आती हैं। सच्चा सुख तब आता है जब हम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दें। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जिन्होंने समझ लिया है कि किसी से उम्मीद करना व्यर्थ है। और याद रखो, जीवन में दुख और कठिनाई भी जरूरी हैं। अगर हमेशा सुख मिलेगा तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, पर देखो जरा सूरज को, एक अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। उसी तरह अगर हम अपनी अंदर की शक्ति, अपनी मेहनत और अपने धैर्य को पहचान लें तो अकेले भी हम बड़े काम कर सकते हैं। भाग्यशाली वही नहीं होते जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है। असली भाग्यशाली वे हैं जो कुछ भी उनके पास है उसे अच्छे में बदल देते हैं। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरतें बदलती हैं तब उसके कर्म और काम करने का तरीका भी बदल जाता है। जीवन में सबसे बड़ा साहस वही है जो गिरने के बाद उठता है। हारता वह है जो हर बार शिकायत करता है और जीतता वही है जो बार बार प्रयास करता है। इसलिए कभी हार मानना मत, कोशिश करना कभी मत छोड़ना। कभी कभी सबसे ज्यादा चोट वही व्यक्ति देता है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वह हमारी कमजोरियों को अच्छी तरह जानता है। इसलिए समझदारी जरूरी है। किसी को माफ कर देना अच्छाई है, पर इतनी मूर्खता मत करना कि वही व्यक्ति दोबारा धोखा दे और तुम उस पर भरोसा कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ो, कल का दिन आज से बेहतर होगा। अपनी ऐसी पहचान बनाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। किसी से अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि जैसे भगवान ने हर एक रचना में श्रेष्ठता रखी है वैसे ही आप भी सर्वश्रेष्ठ हो। खुद को कमतर समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। याद रखो, इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मन आपसे जीत जाता है तो वही आपका दुश्मन बन जाता है, लेकिन यदि आप मन से जीत जाते हो तो वही आपका सबसे सच्चा मित्र बन जाता है। अगर कोई आपको नजरअंदाज करे तो बुरा मत मानो। लोग अक्सर अपनी हैसियत और समझ के हिसाब से चीजों को आंकते हैं। ऐसे लोगों की चिंता मत करो जिनकी परवाह तुम पर नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलती हर इंसान से होती है, पर गलती सुधारने की क्षमता केवल उसी के पास होती है जिसका मन साफ है और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ अक्सर हमारी खुद की उम्मीदों से लगता है। कभी कभी इंसान ना तो टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, कभी अपनों से। लेकिन यही हार, यही पीड़ा हमें मजबूत बनाती है। हमें सिखाती है कि जीवन केवल सुख दुख का खेल नहीं बल्कि सीख और आत्मशक्ति का पाठ है। हर इंसान की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो उसे खुद समझे और सुकून दे, यानी आप स्वयं। इसलिए चाहे दुनिया कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, हर रोज अपने लिए कुछ पल जरूर निकालें, क्योंकि जब आप खुद के प्रति संवेदनशील और समझदार होंगे तभी आप दूसरों के लिए भी सही तरीके से मौजूद रह पाएंगे। याद रखो, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अपनी सीमा जानो और अपने आप को न भूलो। रिश्ते नाजुक होते हैं, चाहे वह रिश्ता कितना भी टूटते हुए लगे, उसे कभी जबरदस्ती तोड़ना मत। याद रखो, गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। उसी तरह मुश्किल रिश्ते भी जीवन में किसी न किसी अनुभव, सीख या परीक्षा के रूप में आते हैं। जब जीवन कठिनाइयों और संकटों से भरा लगे तो समझो कि परमात्मा हमेशा हजारों रास्ते निकालते हैं। हमें केवल उनका अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। भरोसा करना आसान है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि छोटे स्वार्थ के लिए किसी अच्छे और विश्वसनीय व्यक्ति का विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा मूर्खता है। भलाई करो जैसे पानी बहता है लगातार, बिना किसी अपेक्षा के। बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी, जैसे कचरा बहाव में जमा हो जाता है। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो उसे समझाने की जरूरत नहीं,
और अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो उसे बताने की भी जरूरत नहीं। सच्चाई और भलाई अपनी जगह है, उनका मूल्य समय और कर्म तय करता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करो। अगर मदद करने के बाद भी मन को सुकून नहीं मिलता तो अपने अंदर झांको। जीवन में कभी कभी जो जाने वाला है उसे जाने देना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। अगर कोई आज रुका भी है तो कल निश्चित रूप से चला जाएगा। इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो सबसे बड़ी चीजें हैं, जुबान और पैसा। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो और समझदारी से खर्च करो। सपने देखने वाले के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपने पूरे करने वाले के लिए दिन छोटा लगता है। किसी की आदत जाननी हो तो उसे इज्जत दो और किसी की फितरत समझनी हो तो उसे आजादी दो। जैसे चंदन का पेड़ अपनी सुगंध के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है, पर उस पेड़ पर जहरीले सांप भी होते हैं, वैसे ही बाहरी रूप से मीठा बोलने वाला व्यक्ति भीतर कहीं न कहीं शत्रुता भी रख सकता है। इसलिए भरोसा करना सीखो, लेकिन सोच समझकर। जैसे किसी कठोर पाषाण को सोना बनने के लिए पीटना, घिसना और आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही एक सफल व्यक्ति बनने के लिए जीवन की कठिन परिस्थितियों और संघर्षों से गुजरना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। इसलिए किसी के कर्म, उनके तरीके या उनकी स्थिति पर ध्यान न दें। जो सही समय पर होना है वही होगा। सब्र रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, अक्सर वही लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्खों से कभी बहस मत करो, क्योंकि बहस में आपका ही नुकसान होगा। आपकी ऊर्जा, आपका सम्मान और आपका समय बचाना ही बुद्धिमानी है। ज्ञान की राह पर चलो, गुरु से सीखो और अपने जीवन को अनुभव, भक्ति और विवेक से संवारो। यही वह मार्ग है जो आपको सच्चे सुख, सच्ची शांति और जीवन की गहराई समझने में मदद करेगा। पिता से हमें संघर्ष की ताकत और जीवन की काबिलियत सीखने को मिलती है और माँ से संस्कार और जीवन के मूल्य। बाकी की शिक्षा और अनुभव तो दुनिया खुद ही सिखा देती है। यही जीवन का क्रम है। जहाँ किसी का हक है, समय उसे वहीं बुला लेता है। कोई किसी के अधिकार का कब्जा नहीं कर सकता। यही नियम है। संसार में हर चीज अपने समय और अपने मार्ग पर आती है। संसार के रिश्ते अक्सर दो चीजों से टूटते हैं, एक गलतफहमी और दूसरा अभिमान। इसलिए हमेशा स्पष्ट संवाद और नम्रता बनाए रखना आवश्यक है। भीड़ अक्सर उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। जीवन में अपने मार्ग खुद चुनिए, क्योंकि आपके अंदर की समझ और अनुभव किसी और के पास नहीं है। मन सबसे उपजाऊ भूमि है। वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा, विचार, भाव, नफरत या प्यार, वह बढ़ता और फलता है। इसलिए अपने मन की सोच और भावनाओं को हमेशा सकारात्मक और सशक्त बनाए रखना चाहिए। इतिहास हमेशा गवाह है, जो महान होता है उसका नाम अमर हो जाता है, लेकिन संसार अक्सर उसे गलतफहमी, नफरत या ईर्ष्या के कारण बदनाम करने की कोशिश करता है। इसलिए अपने जीवन में धैर्य और संयम बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। गुस्सा सीधे सीधे स्वयं को चोट पहुंचाने का मार्ग है। किसी और की गलती का बदला लेना नहीं, बल्कि खुद को नष्ट करना है। अपमान और तिरस्कार बार बार यदि अपनों से मिल रहा है तो वहां से दूर होना ही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम होता है। समय कभी मनुष्य के बनाए रास्तों पर नहीं चलता। मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। यही नियति है, जो होना है वही होगा। जीवन कठिन तब लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि स्वयं में बदलाव लाएं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंसान कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मनुष्य को केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। क्रोध इंसान को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और व्यक्ति आवेश में आकर स्वयं को हानि पहुंचा देता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी क्रोध आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। यह आत्मनियंत्रण जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह संसार नश्वर है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का होगा, परसों किसी और के पास होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। मन वायु की तरह चंचल है। यही मन इंसान को काम, वासना और भ्रम की ओर भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो मन पर काबू पाना अनिवार्य है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है और हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र, शक्तिशाली और संतुष्ट होता है। यही जीवन का असली मार्ग है। मन को नियंत्रित करना, क्रोध और लालच से दूर रहना और अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और धैर्य से डटे रहना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन पर विजय पा ली वह न केवल अपने अंदर की अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है बल्कि अपने जीवन के लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मन को वश में रखना सबसे बड़ी कला है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं होगा तो वही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा, क्योंकि यह आपको भ्रमित, तनावित और निर्णयहीन बना सकता है। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा होती है, पर लोग अक्सर अपनी असली प्रतिभा को दबाकर दूसरों जैसा बनने की कोशिश में खुद को नष्ट कर देते हैं। इसलिए अपने असली स्वरूप को पहचानना और उसे अपनाना बहुत जरूरी है। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। इतना महंगा मत बनो कि लोग तुम्हारे पास आने से डरें और इतना सस्ता मत बनो कि लोग तुम्हें अपनी मनमर्जी से चला सकें। हमेशा अपने मूल्य और सम्मान का ध्यान रखो। खामोशियां अक्सर बेजुबान नहीं होती। कई बार जीवन में ऐसे दर्द आते हैं जो शब्दों को भी चुप करा देते हैं। आजकल लोग आपकी एक गलती को देखकर आपकी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए दूसरों की सोच पर अधिक ध्यान न दें। जितना अधिक आप दूसरों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और खुद की समझ आपको संतोष देगा। कभी कभी वही रिश्ते जिनसे लगता था कि उम्र भर साथ देंगे अचानक समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो सर्वनाश करने की शक्ति रखता है। इसलिए अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना सीखो। सच्चा प्यार और सच्चा ध्यान तब ही दिखाई देता है जब कोई अपने समय का सबसे बड़ा हिस्सा आपके लिए समर्पित कर दे। खाली वक्त में हर कोई बात कर सकता है, लेकिन वही प्यार सच्चा है जो व्यक्ति अपने व्यस्त जीवन में भी आपको प्राथमिकता दे। जीवन में सब कुछ ठीक होने का इंतजार मत करो। अगर बैठकर इंतजार करेंगे तो समय गुजर जाएगा। हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ। लोग आपको पहचाने या न पहचाने उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं और अपने मूल्य को किस नजर से आंकते हैं। हार केवल एक सबक है। यह हमें खुद को सुधारने, मजबूत बनने और सीखने का मौका देती है। जिंदगी में जो चीजें हम चाहते हैं वे कभी आसान से नहीं मिलती, और जो आसान होती हैं उनमें जीवन की असली शिक्षा नहीं होती। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला प्रकार वे हैं जो छोटी सी मुसीबत आते ही डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उम्मीद हार बैठते हैं। दूसरा प्रकार वे हैं जिनके जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, फिर भी वे खुश रहते हैं, खुद को संभालते हैं और अपने कदम डगमगाए बिना आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जिनके पास सब कुछ होता है वे हमेशा दुखी रहते हैं, और जिनके पास थोड़ी बहुत ही चीजें होती हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। यह खुशी और संतोष हमारे दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति से आती है, ना कि हमारी बाहरी परिस्थितियों से। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीतने के बराबर है। तनाव और चिंता केवल समस्याओं को जन्म देते हैं। अगर समाधान चाहिए, अगर जीवन में सुख और सफलता चाहिए तो मुस्कुराना सीखो, संयम रखो और अपने मन को स्थिर करो।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह हवा कभी एक दिशा में स्थिर नहीं रहती, समय भी लगातार बदलता रहता है। कभी तेज बहता है, कभी धीमा, कभी ठहर सा जाता है। उसी तरह इंसान की किस्मत भी स्थिर नहीं होती। आज आपका दिन खराब लगता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलता है। याद रखो, अगर बुरे लोग केवल समझाने से ही बदल जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत की युद्ध भूमि नहीं होने देता। जीवन में इंतजार और परीक्षा का महत्व समझो। जो समय तुम्हें आज इंतजार करवा रहा है, वही समय आने पर इतना देगा कि तुम उसे संभाल भी न पाओ। इसलिए अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो। कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं, पर अवसर मिलने पर खुद उसे जी नहीं पाते। अगर किसी से भरोसा टूटे तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग हमें यह सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। दूसरों की गलतियों से सीखो और अपने आप पर विश्वास रखो। याद रखो, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो हर बाधा से बड़ी है। समय के परिवर्तन में मित्र शत्रु बन सकते हैं और शत्रु मित्र। यह स्वार्थ की ताकत है जो बहुत मजबूत होती है। इसलिए हमेशा सावधान रहो और समझदारी से निर्णय लो। जो व्यक्ति लगातार संदेह करता है, वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अधिक संदेह मन को बेचैन करता है। मनुष्य भ्रमित होकर अपने संबंधों और जीवन को ही नष्ट कर देता है। तन की सुंदरता केवल आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को छूती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल और साफ होना चाहिए। दूसरों के कर्म, उनकी सोच और उनके व्यवहार पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। जितना इन चीजों से दूर रहोगे, उतना ही तुम्हारा मन शांत और खुश रहेगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, इसका ज्ञान केवल दो लोगों के पास है, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में कभी सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य के दुखों का मूल कारण मोह है। मोह जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक दुख और कष्ट मनुष्य भोगेगा। इसलिए अपनी इच्छाओं और आसक्ति पर नियंत्रण रखना सीखो। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। यही कारण है कि वर्तमान का आनंद लेना, आज में जीना और अपने जीवन को सचेत रूप से जीना ही सच्चा सुख है। सच्चा जीवन वही है जिसमें इंसान अपने मन को नियंत्रित करता है, अपने स्वभाव को निर्मल रखता है, दूसरों से अपेक्षाओं और मोह को कम करता है और हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखता है। यही जीवन की गीता की शिक्षा है, मन को वश में रखना, मोह और संदेह से दूर रहना और वर्तमान में पूर्ण रूप से जीना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमेशा स्पष्ट रहो। जो तुम्हारा सच्चा साथी है, उसका साथ निभाओ और जो तुम्हें धोखा देता है, उसे त्याग दो। समय समय पर यह पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन केवल स्वार्थ में तुम्हारे पास है। जहां आपका सम्मान न हो, वहां कभी भी न ठहरो, क्योंकि सम्मान की कमी इंसान को कमजोर और दूसरों के नजरिए में छोटा बना देती है। जैसे बारिश के बिना फसल पच जाती है, वैसे ही संस्कार और आदर्शों के बिना मानव की पीढ़ी कमजोर हो जाती है। ध्यान रहे, दुनिया की सबसे जल्दी बदलने वाली चीज इंसान की नियत और दृष्टिकोण है। लोग अपने स्वार्थ और लालच के चलते झुकते और बदलते रहते हैं। इसलिए किसी के सामने अपनी सफाई देने की कोशिश मत करो। जिस व्यक्ति ने तुम पर विश्वास किया है, उसे तुम्हारी सफाई की कोई जरूरत नहीं, और जिसे भरोसा नहीं है, वह चाहे कितना भी समझाने का प्रयास करे, कभी समझेगा ही नहीं। जीवन में बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहता है, समझदार व्यक्ति बोलता है और मूर्ख व्यक्ति केवल बहस करता है। यही जीवन का अंतर है, बोलने और बहस करने के बीच की समझ। सपने और लक्ष्य में फर्क समझना जरूरी है। सपनों के लिए बस नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत और जागरूक प्रयास। यदि आप चाहते हैं कि आपके लक्ष्य पूरे हों, तो आराम और आलस्य को त्यागना सीखो।
सोच को सुधारो, क्योंकि दृष्टि का इलाज संभव है, लेकिन नजरिया बदलना कठिन है। अपने मन, विचार और कर्म को उत्तम बनाओ। इससे न केवल आप स्वयं सुधरोगे, बल्कि दुनिया से एक बुरा इंसान भी कम हो जाएगा। जो साथ निभाने के योग्य नहीं है, वह हमेशा बहाना ढूंढ लेता है। सच्चे साथी तो आखिरी सांस तक आपका साथ देते हैं। जीवन में यह बात याद रखो, हाथ से छीनने वाली चीजें छीन ली जा सकती हैं, पर नसीब से लिया हुआ कुछ कभी नहीं छिनता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना। जो दिया है, हो सकता है वह पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा हो या भगवान की इच्छा हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही खो जाते हैं। इतिहास गवाह है, रावण, कौरव और कंस जैसी शक्तिशाली सेनाएं भी अंततः नष्ट हो गईं। विश्वास करना हो तो शब्दों पर नहीं, कर्म और हरकतों पर भरोसा करो। वही व्यक्ति सच्चा है जो अपने कर्मों से विश्वास जीतता है। गुस्से में थोड़ा रुकना और गलती पर थोड़ा झुकना जीवन को बहुत आसान बना देता है। यही समझदारी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भगवत गीता का अध्ययन करता है और उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं। भाग्य में जो है वह कभी भी रास्ता नहीं छोड़ता, और जो भाग्य में नहीं है वह चाहे आए फिर भी चले जाएगा। जीवन में हमारी इच्छाएं कभी कभी हमारी बुद्धि को भटका देती हैं, जैसे हवा के झोंके नाव को बहा देते हैं। इसलिए मन और बुद्धि को संयमित करना सीखो। सच्चा सुख और सच्ची शक्ति वही है जो अपने मन पर विजय पा लेता है, दूसरों से अपेक्षाओं और मोह को कम करता है और अपने कर्मों में ईमानदारी और धैर्य बनाए रखता है। यही जीवन का मार्ग है, यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। मन को नियंत्रित करना, दृष्टिकोण को निर्मल रखना और हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख, मान और अपमान में समान रूप से शांत रहता है, वही व्यक्ति मुझे अति प्रिय है। ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर, दृढ़ और विवेकपूर्ण होता है। समझदार व्यक्ति जब किसी संबंध को निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं चोट पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगने में आनंद पाता है, जबकि अहंकार केवल माफी सुनने की प्रतीक्षा करता है। यही जीवन का अंतर है। जहाँ प्रेम विनम्र है, वहाँ अहंकार हमेशा अपनी हद में रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही आपकी असली पहचान है। नाम या बाहरी प्रतिष्ठा तो अस्थायी है। हजारों लोग एक ही नाम साझा कर सकते हैं, पर कर्मों की गहराई हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग केवल आपकी गलतियों को ही याद रखेंगे। इसलिए दूसरों की सोच और उनके शब्दों पर ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना अंततः एक ऋण की तरह होता है, जो एक दिन आपको किसी और के हाथों लौटकर मिलेगा। इसलिए सच्चाई, धर्म और नैतिकता का पालन करना अनिवार्य है। सच्ची नजर वही होती है जो अपनी कमियों को देखती है और दूसरों के गुणों को पहचानती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। जीवन में खुद से तुलना करना व्यर्थ है। तुम जैसे हो तुम सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपने जीवन को बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए हमें दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहता है और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होता। यही निश्चितता और समझ रखने वाले व्यक्ति को चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नियत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। याद रखो, आज तुम्हारे पास जो भी है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का ही फल है, और आज जो भी तुम कर रहे हो उसका परिणाम कल तुम्हें मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से मुझे याद करता है, मैं उसे वही प्रदान करता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। जीवन में सबसे बड़ी कला यह है कि कब, किससे और कितना बोलना है। जब यह समझ आ जाए तब इंसान अपनी जिंदगी का सार्थक कार्य कर सकता है। कान्हा कहते हैं,
यदि जीवन में मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो। यह स्वार्थ नहीं बल्कि सच्चा धर्म है। धर्म से भरा हृदय केवल धर्म का मार्ग बताता है और अधर्म से भरा हृदय केवल अधर्म का सुझाव देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं होता कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी होता है कि वह ईश्वर की इच्छाओं और मार्ग का पालन नहीं करता। जीवन का सच्चा सुख, शांति और सफलता तब मिलती है जब मनुष्य अपने कर्म, भक्ति और विवेक से चलना सीख लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय आने पर हर किसी को वही मिलता है जो उसका है। समय से पहले की इच्छा, लालसा या अधीरता ही दुख और परेशानी का मूल कारण बनती है। जो व्यक्ति प्रेम को व्यर्थ समझता है वह वास्तव में मूर्ख है, क्योंकि प्रेम ही इस संसार की मूल धारा है। इससे ही जीवन चलता है, इस पर ही संसार टिकता है। रिश्तों में दूरी का भी महत्व है। नियमित और समझदारी से रखी गई दूरी रिश्तों को मजबूत बनाती है, जबकि अनियमित और अव्यवस्थित दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। यही कारण है कि दूरी और समय का सम्मान करना हर संबंध के लिए आवश्यक है। मनुष्य अपने विश्वासों से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता और मानता है वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए अपने विश्वासों को मजबूत और सकारात्मक बनाए रखना जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इस संसार में भाग्य और समय से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं। न किसी को समय से पहले मिला है और न भविष्य में मिलेगा। हर चीज का अपना समय निर्धारित है। वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है। शब्दों से किए गए घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते, इसलिए बोलने से पहले सोचो और समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का सामना करना सीखो, अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा स्थिर रहता है। जैसे पानी में डाली गई तेल की बूंद, असत्य कितना भी उसके ऊपर डालो वह हमेशा ऊपर ही तैरती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करना जो आपको दूसरों के राज्य और जीवन की परिस्थितियां बताता है। बुद्धि सबके पास होती है, पर चालाकी दिखाना या ईमानदारी अपनाना यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। याद रखो, चालाकी केवल कुछ समय चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। आर्थिक स्थिति का सम्मान भी जीवन में महत्वपूर्ण है। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, अगर खराब है तो सम्मान और सहयोग कम हो जाएगा। इसलिए सुख दुख, धन दौलत, इन सब को समझदारी से संभालो और अपने तक ही सीमित रखो। जीवन में निर्णय लेने का समय भी बहुत मायने रखता है। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में कोई निर्णय मत लो। यही समझदारी है। कोई आदमी लाख कुछ जान ले, पूरे जगत का ज्ञान रखता हो, पर अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। खुद की समझ, आत्ममूल्य और आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, वह वास्तव में आपकी असली कीमत नहीं जानता। जीवन में शांत रहो। शांति और संयम से ही इंसान मजबूत बनता है। जैसे लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत और स्थिर बनता है, गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। जीवन में भी ठंडे और संयमित मन से ही स्थिरता, शक्ति और समझ आती है। याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय है और सबसे बड़ा मार्गदर्शक हमारे अपने कर्म और मन हैं। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, अपने विश्वास पर अडिग रहता है और ईमानदारी और प्रेम के साथ जीवन जीता है, वही सच्चे अर्थ में सफल और प्रसन्न होता है। इस संसार की हर खुशी, हर सीख और हर सफलता उसी के पास आती है जो संयमित, धैर्यवान और सच्चे हृदय वाला होता है। इसलिए अपने मन, अपने कर्म और अपने विश्वासों को मजबूत बनाइए, दूसरों से अपेक्षाएं कम रखिए और जीवन के हर अनुभव को समझदारी और प्रेम के साथ अपनाइए। फिर मिलेंगे अगली कथा में। राधे राधे।